हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th का हिंदी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर जो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर से जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जिन बच्चों को क्वेश्चन का आंसर आएगा बताते हुए चलेंगे, जिनको नहीं आएगा ध्यान से समझते हुए चलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत में आपके निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, जो हर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। तो आप लोग इसको एकदम अच्छे तरीके से मन करेगा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधे हम लोग चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। खंड आ, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं आप लोग को बताना है। बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, इनमें से कोई नहीं, या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको याद करके रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो दिया गया सी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें पूछा जा रहा है महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, कौन सी है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है जिंदगी मुस्कुराई, आतिथ के चलचित्र, ठीक है, गांव की सास, या फिर बजे पयलिया के घुंघरू। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आतिथ के चलचित्र, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। कुर्रान के रचनाकार हैं, जल्दी से देखेंगे आप लोग। जगदीप माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ आप लोग। तो यहाँ पर जगदीश जो दिया गया है, शायद मैंने शुरुआत में गलत पढ़ दिया है, जगदीश लिखा गया है, ये माथुर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं, कौन है। धर्मवीर भारती, अज्ञे, जयप्रकाश भारती, या फिर मोहन राकेश। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो जयप्रकाश भारती, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट, इसके बाद में देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, आप लोग देखते चलिएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, सभी एक एक नंबर क्वेश्चन के। मैं जूम कर दूँ थोड़ा सा, रुको 1 मिनट। हाँ चलो ठीक है, 120 पे हो गया है, दिखेगा आपको। तूफानों के बीच रचना की विधा है, मतलब कौन सी विधा की ये रचना, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया कहानी, एकांकी, उपन्यास, उसके बाद में लिखा गया है रिपोर्टाज। तो ये हो जाएगा आपका रिपोर्टाज। इस क्वेश्चन का जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब इधर पद के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। केशवदास किस काल के कवि हैं। आदिकाल के हैं, भक्ति काल के हैं, रीत काल के हैं, या फिर आधुनिक काल के हैं। तो ये हो जाएंगे रीत काल। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर भी सही आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में आने वाला। भारत भारती के रचनाकार हैं, कौन है। मैथिली शरण गुप्त, मक्खनलाल चतुर्वेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सूरदास। तो यहाँ पर सही आंसर मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो दिया गया है ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको जूम कर दूं मैं थोड़ा सा। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, भारतेंद्र युग की सीमा अवधि है 1900, 1928, 1868 से 1900 तक, 1800 से 1826 तक, या फिर 1919 से लेकर के 1936 तक। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया बी ऑप्शन 1868 से लेकर के 1900, ठीक। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। इसमें से कौन आपको जो दिख रहा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है? यहाँ पर लिखा गया है ग्राम्य, उसके बाद में लिखा गया है स्वरधूली, युगांत, ठीक है, उसके बाद में कामायनी, ठीक है। तो आप लोग को मालूम होगा कामायनी जो दिया गया है ये होता है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, तो यही नहीं होगा और हमें नहीं ही ढूंढना है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर होगा। बाकी ये भी सुमित्रा नंदन पंत की है, ठीक है, ये सब क्या है सुमित्रा नंदन पंत के हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा सी ऑप्शन सही आंसर होगा? अगर जो पूछा जाएगा आपको कामायनी किसकी रचना है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जयशंकर प्रसाद की। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सुमित्रा नंदन पंत के बारे में कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से, ठीक है, मिला है, ठीक है, कौन से मतलब रचना पर मिला, तो जो चितंबरा है, ठीक है, उस पर मिला है, तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग इसके बाद। इसमें क्या कह रहा है, ऋतमुक्त काव्यधारा के कवि हैं, कौन है? बिहारी लाल हैं, केशवदास हैं, या फिर पद्माकर हैं, या फिर घनानंद है, कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर केशवदास इस क्वेश्चन का जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे एक पंक्ति लिखा गया है, हाँ रघुनंदन प्रेम प्रीते, ठीक है, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, ठीक है, इसमें कौन सा रस है, ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त रस मतलब कौन सा रस आपको ये बताना है। पहला दिया गया वीर रस, हास्य रस, रोद रस, या फिर करुण रस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रघुनंदन के बिन मतलब बहुत दिन बीत रहे हैं, तो करुणा से मतलब एक प्रकार से कहते हैं ना ये कोई नहीं होता, तो उनके बीत अगर जो दिन बिता रहे हैं तो करुणा एक प्रकार से है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा करुण रस। यहाँ पर एक पंक्ति लिखी गई है, ठीक है, इसको पढ़ना है और आपको बताना है कौन सा इसमें अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। तो एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखिए बताइए आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन, सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी कितनी मात्राएं होती हैं आपको ये बताना है सोरठा के बारे में, ठीक है। सोरठा हो गया, रोला हो गया, ठीक है, ये आप लोग के एग्जाम में हर बार मतलब इनसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो आप लोग बताएंगे सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो कितनी होती हैं? 11 11 मात्राएं होती हैं, देखिए कहीं पर दिया गया है 13 11 दिया गया है, जी नहीं होगा, 11 13 नहीं होगा, 11 11 होता तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया सी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, देखो इसको और बताओ आप लोग। लिखा गया एक वर्ड सुगम, क्या लिखा गया? सुगम। इसमें आपको उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग होगा, सु होगा या फिर शुभ होगा या सा होगा या फिर गम होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर लिख रहा है आप लोग को सु, ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, सुगम में क्या हो जाएगा, सु उपसर्ग हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, नौ रतन में समास, तो देखिए लिखा गया नौ, उसके बाद में लिखा गया रतन, ठीक है। तो देखिए इसमें जो लिखा गया नौ, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता ना, तो इसको गिना जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, द्विगु समास कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, द्विगु समास, ठीक है, गिन रहे हैं जिसको उसको क्या कहते हैं हम लोग, द्विगु समास कहते हैं। तो देखिए कहीं दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है द्विगु समास इस क्वेश्चन के बी ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भू होता है, ठीक है, उसके बाद धरा भी होता है, वसुधरा भी होता है, यहाँ पर लिखा गया प्रसन्न, ठीक है, ये नहीं होता, तो इस क्वेश्चन का कौन सा डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो ये किसका पर्यायवाची आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसका होगा, मैं आपको इसके लिए छोड़ रहा हूँ कि ठीक है आप लोग बताएंगे। याद रखिएगा ये पुष्प यानी कि फूल का पर्यायवाची है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। सभी बच्चे लाइक कर दीजिए, अगर जो अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, अभी तक मैंने एक भी बार लाइक करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि लाइक इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो समझ में आ रहे हैं तो लाइक तो जरूर से जरूर करिए आप लोग। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया स्वयं, शब्द में विभक्त एवं वचन बताना है, ठीक है, इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे इसमें वचन, ठीक है, तो ये कौन सा है, एक वचन है ना, ठीक है, एक वचन, देखिए यहाँ पर लिखा गया एक वचन, एक वचन यहाँ पर भी लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया है,
इसमें बहुवचन लिखा गया तो ये गलत होगा। अब विभक्त देखो कौन सा है, ये चतुर्थ विभक्त है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया गया, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा यहाँ पर। आगे अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, कितना होगा, 8 होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट इसको देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है, कृतवाच्य में प्रधानता होती है। कृतवाच्य जो होता है उसमें किसकी प्रधानता होती है, क्रिया की होती है, कर्ता की होती है, विशेषण की होती है, या फिर कर्म की होती है। तो इसमें जो होती है कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है। कर्ता कहाँ दिया गया, सी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं, तो वे विकारी कहलाते हैं, ठीक है। विकारी कहाँ दिया गया, पहले वाले में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है। अविकारी भी नहीं होगा, अव्यय नहीं होगा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं, ठीक है। बहुविकल्पी खत्म हुआ, इसके बाद में वर्णनात्मक प्रश्न आ गया, ठीक है। मतलब इसमें लिखने वाले क्वेश्चन आ गए। शुरुआत वाला जो क्वेश्चन रहेगा इसमें क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नीचे आपको गद्यांश दिया गया, उनके उत्तर देने हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पर दिया गया गद्यांश को आपको एकदम बेहतरीन तरीके से ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ठीक है, पूरा, ठीक है। पढ़ते हुए जाएंगे, पढ़ते हुए जाएंगे, उसके बाद में नीचे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें क्या कह रहा है, उपरोक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम बताना है। तो आप लोग अगर जो इसको एकदम भली बात अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि इस पाठ का नाम क्या है, ठीक है, और इसके लेखक कौन है। दूसरे वाले लाइन में क्या कह रहा है, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। रेखांकित मतलब यहाँ पर जो लाइनें की गई हैं, ठीक है, इसका व्याख्या लिखना है। व्याख्या कैसे लिखा जाता है, इसको अपनी भाषा में लिख दो, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, ठीक है, किसी चीज के बारे में तो अपनी भाषा में करते हैं, वैसे ये लेखक अपनी भाषा में लिखा, लेकिन से इसको क्या करना, अपनी भाषा में आपको लिखना है। और तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या करा, लेखक ने वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा है, ठीक है। तो आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। अगर जो ऊपर वाला क्वेश्चन आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो नीचे आपको ऑप्शन में अथवा में दिया गया है, ठीक है। अथवा में देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है ये वाला, ठीक है। आप लोग पहला ही शब्द देखकर पता चल गया होगा कि ईर्ष्या वाले चैप्टर से ये है, ठीक है। ये वाला गद्यांश, चाहे ऊपर वाला कर लो चाहे नीचे वाला, इसमें भी आपको पाठ के लेखक का नाम बताना, पाठ और लेखक का नाम बताना, ठीक है। रेखांकन अंश का व्याख्या करना, उसके बाद में एक क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर करना। 2 नंबर का ये होगा, ठीक है। 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, मतलब जो हिंदी वाला, ठीक है, आपका गद्यांश आएगा, इसमें कितने 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। 2 में से कोई एक करना होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद में आएगा पद्यांश से शायद क्वेश्चन, देखते हैं। हाँ देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या करें, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश कितने दिए होंगे, 2 दिए होंगे, उनमें से किसी एक का आंसर करना होगा। टोटल कितने, 6 नंबर का होने वाला है, ठीक है। उसमें कितने, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 2 नंबर का सभी क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ पर पढ़िए पहला वाला, ये मैया हो नाच रही हो गाय, ठीक है। ये वाला आपको पूरा गद्यांश पद्यांश दिया गया इतना लंबा, ठीक है। अब इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए, तीनों में से आंसर करने, संदर्भ लिखना है। उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। उसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बाल कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, इसका रीजन बताना है आपको। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि क्यों नहीं वो चराना चाहते हैं गाय। अथवा यहाँ पर दिया गया है, चाय नहीं मैं सुरबाला के, ठीक है, जो कि आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इसको क्या करना, आपको रीड आउट करना, ठीक है। इसके नीचे भी यहाँ पर दिया गया है, मतलब लंबा ये पद्यांश दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद में आपको आंसर करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। इसका मतलब क्या करना, आपको संदर्भ लिखना। अथवा में है, ठीक है, 2 में से कोई एक करना, चाहे पहला वाला कर लो चाहे दूसरा। इसके 2 क्वेश्चन आगे दिए होंगे, यहाँ पर दिया गया जिससे रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। और तीसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा, उपरोक्त अवतरण में पुष्प किसका प्रतीक है, पुष्प को किन चीजों की चाहत नहीं है और क्यों, ठीक है। तो वहां पर बताया गया है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब देव की भूमि पर जाऊं, इस तरह से है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे तो मालूम होगा, ठीक है। तो वही आंसर आपको करके बताना है। इसके बाद में आएगा आपका संस्कृत से क्वेश्चन, ठीक है। संस्कृत में क्या देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। संदर्भ के लिए कितना, 2 नंबर होगा, ठीक है। और हिंदी में अनुवाद करेंगे तो कितना, 5 नंबर। टोटल कितना, 5 नंबर नहीं 3 नंबर, इसको करो
टोटल कितना होगा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है ये आपका गद्यांश। ठीक है, अथवा नीचे एक गद्यांश और दिया गया है, दोनों में से कोई एक ही करना है तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, ये दिया गया है, कितने 5 नंबर का होगा। ओके, ये चंद्रशेखर वाले चैप्टर से है, और ये आप लोग पता नहीं कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा, आप लोग पढ़े होंगे मुझे मालूम है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि हाँ ये कौन से चैप्टर का है, ताकि आपको याद रहे। ऐसा नहीं कि याद है तो नहीं बताएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में फ्री है, ठीक है, वहाँ पर जो मर्जी आराम से पढ़ाई से रिलेटेड जो मर्जी वो लिखते रहो, और लिख लिख कर पढ़ोगे ना तो अच्छा रहेगा। अब ये सोचोगे कि मुझे याद है मैं नहीं लिखूंगा, तो ये गलत है। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी क्या करना है, पद्यांश दिया गया है 2। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। ठीक है, 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का क्या होगा, हिंदी में अनुवाद। ठीक है, संदर्भ और अनुवाद 5 नंबर का क्वेश्चन ये है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही करना है। तो बहुत ही आसान सा मतलब एक प्रकार से पेपर है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग अथवा में आया, चाहे ये करो चाहे ये करो, चाहे ये करो चाहे ये करो। आगे देखेंगे हम लोग। अब इसके बाद में आ गया खंड काव्य। ठीक है, खंड काव्य में क्या होता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है, उनमें से क्या करना होता है, आंसर करना होगा। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो जो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और उसके बाद में आपको आंसर करना होगा। जैसे हमारे यहाँ जो बस्ती मंडल है, ठीक है, यहाँ पर क्या मुक्ति दूत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुक्ति दूत हम लोग को पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, तो इन दोनों में से कोई एक ही उनको सॉल्व करना है। ठीक है, 2-2 दिया गया है, मतलब हर एक मंडल के लिए अलग होता है, डिस्ट्रिक्ट के लिए भी शायद अलग होता है, जैसा भी होगा आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन दिया गया है, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर गाँव वाला जो दिया गया है, इसमें भी 2 दिया गया है, तो दोनों में से कोई एक करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें से कोई एक ही करेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों कर दें। ठीक है, ज़्यादा नंबर का होता भी नहीं, शायद 2 नंबर का होता होगा, 2 या 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। आगे वही है, खंड का भी है, यहाँ तक है। इसके बाद में आएगा आपका 6 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्या है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 3 दिए गए हैं ऑप्शन में। ठीक है, तीनों में से जिसके बारे में अच्छे से याद है आपको, उनका क्या करना, आपको लिखना है जीवन परिचय। क्या लिखना है, जीवन परिचय। ठीक है, और उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख भी करना है। ठीक है, तो आप लोग रामधारी सिंह दिनकर याद किए होंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत सरल उपाध्याय, मतलब सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होंगे, और इन्हीं तीनों में से याद कर लेंगे 2-3 ना, तो आप लोग के एग्जाम में फंस जाएगा पक्का। आगे अगला क्वेश्चन 6वें का खा है, करण निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें कितने 4 दिए गए हैं। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त है, बिहारी लाल है, उसके बाद में केदारनाथ सिंह है। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आसान लगे, उसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। कितने 5 नंबर का ये होने वाला है आपका, जीवन परिचय और रचना मिला करके। 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये होने वाला। ठीक है, 2 नंबर का श्लोक भी आता है, ऊपर जो दिया गया उसको छोड़कर लिखना। 8 नंबर क्वेश्चन में, अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर या जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। मतलब पत्र लिखना है, कितना 4 नंबर का ये होने वाला है। अथवा में दिया गया, अगर जो ये आ रहा तो ठीक है, नहीं तो अथवा में नीचे दिया गया। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो आवेदन पत्र वगैरह जो भी है, प्रार्थना पत्र, उसको आप लोग तैयार करिएगा। इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर कितने 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से 2 जो आपको आसान लग रहे हो, ठीक है, उनका क्या करना, आंसर करना है। ठीक है, कितने, 1-1 नंबर का होगा, 1-1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी बच्चों। आगे 10 नंबर क्वेश्चन इसके बाद में आएगा, और आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, क्या करना, निबंध लिखना, कितना 7 नंबर का ये होगा। 4 ऑप्शन में दिया गया, चारों में से किसी एक पर लिखना, 4 नहीं 5 है शायद, एक नीचे अभी दिया गया है। इसमें क्या है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा, एग्जाम में आने का चांसेस है। इंटरनेट, छात्र एवं अनुशासन, ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब सबके सब इंपॉर्टेंट ही मैंने लिया है यहाँ पर। ठीक है, किसी एक त्योहार का वर्णन कीजिए। ठीक है, नई शिक्षा नीति, ठीक है, सब के सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और याद क्या करना है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आप लोग को वैसे ही याद हो जाएंगे।
तो ये थे आपके क्वेश्चन पेपर जिनका मैंने आपको सॉल्यूशन कराया, ठीक है, समझाया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसके बाद में कौन से सब्जेक्ट का पेपर आप लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। या फिर कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर जो पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।